हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। सो यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, खुद को हील करते नज़र आ रहे हो, या किसी तरह की हीलिंग आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आती नज़र आ रही है, और बैलेंस करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो। किसी तरह के मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट है, कुछ क्लैरिटी या कुछ चीज़ें इंट्यूशन जैसे आपको गाइड करता नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और जस्ट होपफुल रहिए। एंजल्स आपको यही कहते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि यूनिवर्स, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, कि होपफुल रहिए, हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आप जो चाहते हो, आपकी विशेष पूरी होंगी। यहाँ पर स्टार है और साथ में स्ट्रेंथ है, तो हिम्मत बना कर रखिए, अपने आप को टूटने नहीं देना है, और जो भी इमोशनल इम्बैलेंस है या कुछ और चीज़ें हैं तो उनसे आप बाहर निकलेंगे। चलिए इन्हें और देखते हैं हम आगे क्या है आपकी एनर्जीज़ में। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। सो अगर आपकी राशियों की बात करें तो एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, और वर्ल्ड है तो सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, स्ट्रांगली जो है वो मैंने बता दिए। नंबर्स से अगर देखें तो हमारे पास 8 है, 8 की वाइब्रेशन है, 21 नंबर है, 17 नंबर है, 8 नंबर है, 6 नंबर है, 1 नंबर है, डबल 8 की एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए अगस्त मंथ या पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। और कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रही हैं। यहाँ पर कर्मा वर्ल्ड कार्ड है, तो और साथ में 8 नंबर है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह के कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं, कुछ साइकिल्स हो सकती हैं, कुछ बैगेजेस हो सकते हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में यूनियन नहीं हो पा रहा है। आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में होते हुए भी चीज़ें वापस बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रह रहे हैं, और आपके रिश्ते में बिल्कुल यहाँ बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या सोशल मीडिया पर ही आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर किसी तरह की चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं, चाहे इस समय आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टन हैं, जैसे आपको लग रहा है शायद सब कुछ लव लाइफ में बिखर गया है, कोई नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जो मूविंग ऑन वाली एनर्जीज में आप रह रहे हो, जहाँ आप सबसे ही डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप के साथ ही, अपने ही विचारों और अपने ही सवालों के साथ उलझे रहते हो लव लाइफ से रिलेटेड, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। जहाँ आप निराश हो रहे हैं, वहाँ यूनिवर्स जैसे आपके फेवर में कुछ चीज़ें कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, रोमांटिक फीलिंग है, सोल टू सोल कनेक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप दोनों ने शेयर किया है, और साथ में एक मूवमेंट की एनर्जीज़ हैं कि ये आपकी तरफ लौटेंगे। आपकी लाइफ में भी कुछ मूवमेंट होती नज़र आ रही हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो वेटिंग एनर्जीज़ में आप रहे हो ना, वहाँ पर, या बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, मन से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द में रहे हो, जो भी पास्ट की बातें रही हैं वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा बार बार आपके दिल दिमाग पर आ जाती होंगी, कि किसी तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, झगड़े रहे हैं, या किसी तरह के ब्लेम्स लगा दिए गए हों आपको, या जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो चीज़ें आपको काफ़ी तकलीफ़ देती रही, लेकिन आप उन सिचुएशन से भी मूव आउट करते नज़र आ रहे हो। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। एंड कार्मिक साइकिल्स में, नेगेटिव साइकिल्स की एक एंडिंग है यहाँ पर। जो भी दूरियां हैं, डिस्टेंस है, वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप अभी इस समय थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो कि आपने बहुत कोशिश की है लेकिन चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें शिफ्ट होंगी। तो आप अपनी होप्स नहीं खोइए, और अपने मैनिफेस्टेशंस और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही प्यारी नई शुरुआत यहाँ पर होती नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो किस एनर्जी में है।
लवर्स यूनियन है, यहाँ पर भी लवर्स है, यहाँ भी। तो आप लोगों का तो यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे किसी तरह का कुछ तो शिफ्ट आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट कहिए या डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ मैनिफेस्टेशन है, ये लवर्स है, आपके में भी लवर्स आए हैं, तो यूनियन रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। आपके पार्टनर भी सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशंस आपकी महसूस कर पा रहे हैं जैसे आप इनको महसूस कर पाते हो। एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, एक एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आप लोग इस समय एक दूसरे के साथ महसूस कर पा रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा ये भी मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हो, दिल दिमाग में आप ही रह रहे हो और रीयूनियन में आना है, इस रिश्ते को आगे ले जाना है, आप ही इनको कंप्लीट करते हो और आपके साथ ही आगे का भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। अगर किसी सोसाइटी फैक्टर की वजह से इन्होंने पास्ट में ये रिश्ता एंड किया था, आपसे दूरियां बना गए थे, सन कार्ड है तो सोसाइटी, समाज, इमेज या पेरेंट्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से अगर ये आपसे दूरियां बना रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे थे, चीज़ें एंड करके ये आपकी लाइफ से अगर गए हैं, तो यहाँ पर चीज़ें वापस से आपके फेवर में हो रही हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। किसी तरह का डिस्ट्रक्शन इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, टावर एंड डेथ है, लेकिन ये आपके साथ और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लव लाइफ को लेकर ही ये डिस्ट्रक्शन हो रहा हो। जो पास्ट में आपसे दूरियां बनाई जा रही थी, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। सन है तो एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं और आपके साथ यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी यादों में है, क्या सोच रहे हैं। और राशियां तो सभी आ गई हैं यहाँ पर। मैजिशियन है तो सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियां हैं। जेमिनी मिथुन राशि यहाँ भी स्ट्रांगली है। नंबर्स में हमारे पास 6 है, 10 है, 4 है, 12 है, हाँ, और 1 है, 7 है। सो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 3 है और 1 है। तो जो भी वेटिंग एनर्जीज हैं, जहाँ एक वेटिंग मोड में आपका रिश्ता गया हुआ है, या बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट या बहुत कंपैरिजन या बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते के, तो वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैनिफेस्टेशन यहाँ भी पूरी होती नज़र आ रही है। आपके में स्टार आया है, यहाँ पर मैजिशियन आया है, तो आप लोगों की विशेस फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पर एक लव लाइफ में बैलेंस आता नज़र आ रहा है। रीयूनियन की तरफ जैसे आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं। इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, अगेन वही सोसाइटी, समाज फैक्टर हो सकता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर, परिवार की जिम्मेदारियां या परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। एक वेटिंग एनर्जीज में बहुत समय से रह रहे हैं और इनकी लाइफ में कोई ना कोई डोमिनेटिंग फीमेल एनर्जी है, मदर के चांसेस या मदर लाइक कोई फिगर, कोई बड़ी उम्र की लेडी हो सकती हैं कोई, जिनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिनकी रिस्पेक्ट ये बहुत ज़्यादा करते हैं और जिनके आगे ये कोई एक्शन या कुछ भी उनके अगेंस्ट आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो उन लोगों के प्रेशर, उन लोगों के बर्डन में बहुत रहे हैं, जिस वजह से आपको अप्रोच करने के लिए हमेशा ही कंफ्यूज रहे हैं। लेकिन ये आने वाले समय में आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। इस समय वेटिंग में हैं, एक वेटिंग एनर्जीज हैं जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से आपके बारे में स्पाइंग बहुत ज़्यादा है और फैमिली के इन्वॉल्वमेंट और सोसाइटी फैक्टर, कम्युनिटी फैक्टर के चलते इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे दूरियां या डिस्टेंस मेंटेन किया और बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में बैलेंस्ड है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, इम्बैलेंस्ड हैं और एक रिग्रेट की एनर्जीज में है। चाहे ये सामने से ऐसे शो करें कि एक एम्पर की एनर्जी में है जहाँ पर हर चीज़ इनकी लाइफ में परफेक्ट है या इन कंट्रोल है, इनके कंट्रोल में सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जहाँ आप ही को याद करते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं
और परिवार और समाज या फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। अभी भी आपको फेस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इन्होंने हाइड ही किया हुआ है, किसी तरह का जेस्चर भी नहीं दे रहे हो। और अगर आप मैसेज करोगे भी तो शायद इस समय ये आपको उस तरह से कुछ कोई क्लैरिटी या कुछ भी बातचीत ना करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पर दबाव नज़र आ रहा है। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, आपके साथ ओके 2 कार्ड्स हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, अपने आप ही है, पता नहीं चला था। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं ये, जो आपके प्रपोजल को, आपके ऑफर को, आपके एफर्ट्स को रिजेक्ट करते आए हैं, हमेशा ही इग्नोर करते आए हैं, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की एक शर्मिंदगी कह लीजिए, उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील करते हैं कि क्यों इन्होंने आपकी तरफ चीज़ों में एफर्ट्स नहीं डाले। और कुछ लोगों का ऐसा कंट्रोल भी हो सकता है कि अभी भी अगर आप कोशिशें करें तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो टॉक्सिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, या परिवार की तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं, तो उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने को जैसे मैनिफेस्ट करें, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन में आए। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की और आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में सडन एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है कि ये आपको रीच आउट अचानक से कर जाए, क्योंकि आपके बिना अकेले बहुत ज़्यादा हैं और आपको बहुत मिस करते हैं, और इन्हें भी इस रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग आती नज़र आ रही है। जो कनेक्शन है कितना डीप है, कितना गहरा है ये रिश्ता, उस चीज़ को ये भी महसूस कर पाते हैं, ये भी आपकी वाइफ फील कर पाते हैं, ये भी सोल टू सोल कनेक्शन समझते हैं, समझ पाते हैं। जैसे लवर्स और यहाँ भी लवर्स है, तो आप दोनों ही एक सोलमेट कनेक्शन में, और आप दोनों ही इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और एक रीयूनियन यहाँ पर और एक न्यू बिगनिंग या आपको अप्रोच करने की एनर्जीज, एक नए स्टार्ट की एनर्जीज में ये आते नज़र आ रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या है। फोर ऑफ कप्स, 4 की एनर्जी आ गई है। बहुत ज़्यादा लव लाइफ में ना डिलेज या लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये कमिटमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, और यहाँ 11 11 की एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोग किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट हैं, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है कि ये आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। जो आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हो या अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हो, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस समय। चाहते हैं आपके साथ, आप ही के साथ एक स्टेबल फ्यूचर है, एक भविष्य देख पाते हैं, एक अपनी दुनिया आप ही के साथ इमेजिन करते हैं, लेकिन इस समय जैसे कुछ लोगों के कंट्रोल में है, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जहाँ पर ये अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपके लिए इंडिपेंडेंट वे में एक्शन भी लेना चाहते हैं, एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी इनको आ रही है। अगर पास्ट में ये क्लियर नहीं थे आपके लिए, थोड़े से केयरफ्री एनर्जीज़ में रहे हैं या इमेच्योर एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, उसमें ट्रस्ट इश्यूज़ हों या कॉन्फिडेंस की कमी रही हो, तो यहाँ पर ये कमिटमेंट में आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इनको जैसे डिवाइन गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है, डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से इनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ रही है, विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें पता है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है, और आप ही के साथ स्टेबिलिटी है। सेपरेशन में है लेकिन आप ही को मिस करते रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग कह लीजिए, ओवर लविंग, ओवर प्रोटेक्टिव रहे हो आप इनके लिए। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस सेपरेशन में, इस आइसोलेशन में याद आती हैं, और जो आपका ना होना है वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। रीच आउट करेंगे, लेकिन हाँ अभी इनके ऊपर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे कि आपको क्लियर जेस्चर दे सकें, क्लैरिटी दे सकें। बट आप इनके दिल दिमाग में हो, आपके साथ भविष्य, फ्यूचर की सोच है इनकी। फूल क्या बताना चाहते, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। सो यहाँ पर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं, कुछ
फैमिली के अंदर लोग आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन उन्हीं सिचुएशंस को कट आउट करके आपकी तरफ रीच आउट करना है। आपको स्पाइंग की एनर्जीज हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, लेकिन हाँ इन्हें पता है कि इन्हें बहुत लोगों के अगेंस्ट स्टैंड भी लेना पड़ेगा, और इस रिश्ते के लिए अगर आगे बढ़ना है तो बहुत चीज़ों को रिलीज भी करना पड़ेगा इन्हें। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट के साथ ये नहीं आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको रीच आउट करने की एनर्जीज है, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नजरें बनाई हुई हैं। नाइट ऑफ कप्स, जो ये वॉक अवे करके गए हैं ना, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। जो भी आप दोनों के बीच में ये चीज़ें ख़राब हुई हैं, रिश्ता डैमेज हुआ है, तो वो चीज़ का ये इस समय काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि अफसोस कर रहे हैं। इन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ आपके बिना ये भी पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। आप ही थे जो इनको बहुत ही ज़्यादा हर तरह से सपोर्ट देते थे, इमोशनल सपोर्ट कहिए या किसी और तरह से, हर तरह से आप इनके साथ जुड़े रहे हैं। तो अभी एक ऐसी एनर्जी है कि ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं इस समय, जैसे इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं उनके होते हुए भी पूरी तरह से अकेले पड़ गए। और यहाँ पर नाइट्स की अगेन एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो एक काफ़ी पैशनेट एनर्जीज हैं, काफ़ी एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज हैं। यहाँ पेंटिकल्स नहीं है, यहाँ सारे एक्शन वाले कार्ड हैं। तो ये आपको रीच आउट करने के लिए, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गई उनको ठीक करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, और हो सकता है लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण इन्होंने धोखा दिया हो, जहाँ पर रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है, या सोसाइटी फैक्टर हो सकता है, फैमिली या सोसाइटी के चलते इन्होंने इस रिश्ते को, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस के चलते इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया। और अभी इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर सोसाइटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर कुछ धोखे इनको मिलते नजर आ रहे हैं, कुछ ट्रिगर्स ये इस समय फेस कर रहे हो सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हैं, लेकिन ये नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं। इन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो नेगेटिव सिचुएशन अभी इनकी लाइफ में चल रही है, ये टावर, साथ में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर है, एम्प्रेस है, तो ये जो सिचुएशंस हैं, जो लोगों का कंट्रोल है, उन एनर्जीज को, उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं। एक्शन मोड में है और बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। मैजिशियन, नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आगे, स्टेबिलिटी के साथ आगे ले जाना है, एंड आपको रीच आउट करना है। आपके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ही एक स्टेबल फ्यूचर आपको देना चाहते हैं। इन चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये चीज़ें अब हों आप लोगों की लाइफ में, आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए होपफुल हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली प्रेशर में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, उस चीज़ का रिग्रेट है, बट अभी किसी तरह का जजमेंट ये भी देना चाहते हैं, डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, बहुत ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन के बाद, जहाँ पर इन्होंने जैसे बहुत समय लिया है, बहुत एक कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्रिएट करके रखा है इन्होंने, अपना स्पेस लिया हुआ था, जहाँ पर ये आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हों और बाकी लोगों से भी, जहाँ पर इन्हें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आई है कि इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना है। जहाँ पास्ट में ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और ये अपना एक क्लियर डिसीजन आपके लिए, या जो होना चाहिए, जो फेयर डिसीजन होना चाहिए, नहीं कर पा रहे थे। तो अभी इनको उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है, जजमेंट लाना है, एक स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल फाउंडेशन आपके साथ बिल्ड करनी है। तो जजमेंट आता नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स
एम्परर, किसी के कंट्रोल में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है। कोई कपल भी हो सकता है जिनके कंट्रोल में आकर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ भी एम्परर है, यहाँ भी एम्परर है, यहाँ शायद वो भी थे ना, एनर्जीज और भी थी, बहुत सारी थी एनर्जीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वही कुछ ना कुछ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं और आपको फेस नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा दायरे बना कर रखे हैं, लेकिन इंटरनली ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड हैं। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, और किसी तरह के धोखे भी इनको मिल रहे हो सकते हैं इस समय। धोखे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल फाइनेंशियल लॉसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, जो चीज़ें इनको किसी तरह के कह सकते हैं रियलिटी चेक भी दे रही हैं इनकी लाइफ में। और कुछ एक के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जीज भी आ रही हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ही अपने हिसाब से इनको चलाना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो ही ये करें, ये अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सो चलिए, लवर्स क्यों आए हैं, लवर्स क्या बताना चाहता है लवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आपके साथ, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, एक फाउंडेशन, प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, वापस लौटने की एनर्जीज हैं। 6 ऑफ कप्स है, नॉस्टैल्जिक हैं, पास्ट की मेमोरीज इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और आप ही के साथ कंप्लीशन है। डबल 10 की एनर्जीज है, यहाँ पर भी 10 है तो ट्रिपल 10 हो जाता है, तो किसी तरह का कंप्लीशन हो रहा है, किसी तरह की कुछ साइकिल्स, कुछ सिचुएशंस कंप्लीट हो रही हैं, और ये आपको रीच आउट करेंगे, क्योंकि सेम एनर्जीज आ जाती हैं। ये भी 6 ऑफ कप्स है, एक रीयूनियन की एनर्जीज है, यहाँ भी रीयूनियन की वाइब्स हैं लवर्स के साथ, और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी एनर्जीज हैं। तो ये आपको रीच आउट करेंगे बहुत जल्द, ये आपकी तरफ वापस लौट सकते हैं। 10 दिन और 6 डेज आप लोगों के लिए, या 4 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, और एक आपकी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर जो भी रीजंस की वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आने वाले समय में ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा लव लाइफ में आप लोगों की। क्या रहेगा आने वाला समय आपके लिए। यहाँ एक नई शुरुआत है, बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। जो भी वेटिंग एनर्जीज में है ना, ये रिश्ता या किस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे सोसाइटी फैक्टर आ रहा हो आप दोनों के बीच में, कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंस हो, ट्रेडिशन डिफरेंस हो, कुछ ऐसे रीजंस हों जो इनके बस से भी बाहर हो, कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो जहाँ इन्होंने भी सब्र बना कर रखा था, आपने भी सब्र बनाया था, तो वहाँ पर चीज़ें उन सिचुएशन से बाहर निकलते नजर आ रही हैं। आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज हैं, मैसेज की एनर्जीज हैं, एंड यहाँ पर एक स्टेबल कमिटमेंट और न्यू बिगनिंग है। 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, साथ में हायरफेंट है और चैरियट है। तो मतलब रीयूनियन है, एक न्यू बिगनिंग है, और एक कमिटमेंट है, और एक एक्शन की एनर्जी, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी। तो आने वाला समय तो बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए, और एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में लाता नजर आ रहा है। वैसे भी यहाँ मैनिफेस्टेशंस के कार्ड और सब जो एनर्जीज हैं, लवर्स आया है, तो ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं। आने वाला 1 हफ्ता, 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, 6 डेज भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो होपफुल रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।